तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है कि दो अलग अलग फंक्शंस को मिलाना। कंपोजिशन का मतलब होता है मिलाना। ओके, तो देखो अब अलग अलग फंक्शंस बोले तो मान लेते कोई जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर, एक दूसरा फंक्शन है कोई जी एक्स दे रखा है, मान लेते हैं कोस एक्स दे रखा है। ये दो फंक्शन है, इनको मिलाना है। तो अब कैसे मिल सकते हैं? या तो हम एफ एक्स में जी एक्स को मिला सकते हैं या जी एक्स को एफ एक्स में मिला सकते हैं। यही दो तरीके हैं। तो देखो, जब हम जी एक्स को एफ एक्स में मिलाएंगे तो हम बोलेंगे एफ ऑफ जी एक्स। ये मतलब इसको हम क्या एफ ओ फॉग भी कहते हैं, फॉग एक्स। ओके, इसका मतलब क्या होता है? एफ फंक्शन में हमने जी एक्स फंक्शन को मिला दिया है। ओके, इसका ये मतलब होता है। और एक होता है हमारा, फिर क्या हो जाता है, एक हमारा गॉफ जियो एफ एक्स। इट मीन्स ये हो जाएगा हमने जी फंक्शन में एफ एक्स फंक्शन को मिलाया है। ओके, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब ये मिलते कैसे? अब देखो, जब फॉग एक्स है मतलब एफ ओ जी एक्स करना है हमें, तो इसका मतलब ये क्या होगा? एफ एक्स में हम जी एक्स को मिला रहे हैं, मतलब एफ ऑफ जी एक्स मतलब जी एक्स फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? एफ जी एक्स फंक्शन क्या है हमारा? कॉस एक्स। तो अब x की जगह f फंक्शन में अब cos x की जगह हम ये रखेंगे। इसका मतलब x की वैल्यू अब क्या हो गई हमारी? cos x। तो एफ एक्स क्या था हमारा? x का स्क्वायर। इट मीन्स cos x का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका? cos स्क्वायर x। इसी तरीके से हम गॉफ निकालेंगे जी ओ एफ एक्स। ये क्या होगा आपका? g ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब g ऑफ एफ एक्स क्या है आपका? एक्स स्क्वायर। और इसको हम इसमें पुट करेंगे, जहाँ पे x होगा उसकी जगह वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा ये आपका? cos x का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका cos x का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को करना होता है। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारा एग्जांपल नंबर 15 है। यहाँ पे हमको क्या दे रखा है? हमें एक फंक्शन दे रखा है जो कि 2 5 4 5 इस तरीके से दे रखा है, जो कि कहाँ पे इसकी रेंज आ रही है? 3 4 5 7। एक दूसरा फंक्शन हमको दे रखा है 3 4 5 9, जिसकी रेंज है 7 11 एंड 15। और कुछ डाटा हमको जो गिवन है वो क्या है हमारा? f2 इज इक्वल टू 3 है, f3 इज इक्वल टू 4 है, f4 इज इक्वल टू एंड f5 इज इक्वल टू 5 है, एंड g3 इज इक्वल टू g4 इज इक्वल टू 7 दे रखा है, एंड g5 इज इक्वल टू g9 इज इक्वल टू 11 दे रखा है। ओके, तो देखो इसमें हमसे उसने पूछा है गॉफ निकालना, मतलब जी ऑफ एफ एक्स निकालने सबके। तो देखो जी ओ एफ एक्स, सबसे पहले एफ एक्स फंक्शन के निकाल दो। जी ओ एफ सबसे पहला हम लेते हैं यहाँ पे व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। देखो ये फंक्शन है ना, तो यहाँ से लेंगे तो जी ऑफ एफ 2। ये क्या बन जाएगा? जी ऑफ एफ टू। तो f2 क्या है? f2 की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब ये g3 बन जाएगा। और g3 की वैल्यू कितनी की इक्वल दे रखी है? 7। देखो g3 की वैल्यू 7 के इक्वल दे रखी है। इसको ऐसे भी हम समझा सकते हैं कि जैसे ये एक सेट है हमारा, मान लेते हैं इसको a सेट, ये मान लेंगे b सेट, और ये हो जाएगा हमारा c सेट। तो a सेट में हम f फंक्शन की वैल्यू रख देते 2 3 4 5, यहाँ रख देंगे इस b सेट की 3 4 5 9, और यहाँ लिख देंगे हम सी सेट की वैल्यू 7 11 एंड 15। तो देखो 2 की वैल्यू किसने कितनी दे रखी है? 3 की वैल्यू दे रखी है इसने 4, f4 और 5 की वैल्यू दे रखी है इसने 5, और यहाँ पे इसने क्या रखा है? बी साइड से जब सी पे जाएगा तो 3 और 4 की वैल्यू कितनी है? 3 और 4 की वैल्यू इसने 7 दे रखी है, और 5 और 9 की वैल्यू 11 दे रखी है। तो इस तरीके से है। तो अब देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हम करें तो हमें सारे इजीली निकल जाएंगे हमारे। तो अब दूसरा हम क्या देखेंगे? जब x की वैल्यू 3 होगी तो जी ओ एफ 3। तो जी एफ 3 की वैल्यू देखो कितनी? f3। ये आपका एफ एक्स फंक्शन हो गया, आपका जी एक्स हो जाएगा। तो देखो एफ जी ओ एफ एक्स 3, f3 पे कितना आ रहा है? 4। यहाँ से भी देख सकते हैं f3 की वैल्यू 4 दे रखी है, तो 4। नाउ g4, अब g4 की वैल्यू देखेंगे कितनी दे रखी है यहाँ पे? g4 7 के इक्वल है, या तो यहाँ से भी देख सकते हैं। देखो g4 किसके वैल्यू के इक्वल क्या देगा? g4 क्या दे रहा है हमको? 7। तो g4 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7। देन x इज इक्वल टू
4 पे देखेंगे जी ऑफ 4, तो जी ऑफ F4 कितना है, F4 हमारा कितना दे रखा है 5, तो G5 हो जाएगा और G5 की वैल्यू कितनी है 11 के इक्वल, तो G5 यहाँ से भी देख सकते हैं G5 11 के इक्वल है। देन x इज इक्वल टू 5, तो G ऑफ 5, तो ये हो जाएगा G आपका F5 फंक्शन की वैल्यू 5 दे रखी है 5, तो और G5 दोबारा G5 क्या हो जाएगा हमारा 11, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जी ऑफ एफ फंक्शन हमारा क्या आ गया इसका, ये आ गया हमारा 2 पे 7 आ रहा है, देन 3 पे 7, देन 4 पे 11 आ रहा है एंड 5 पे आपका 11 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने गॉफ फंक्शन को निकाल दिया यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेट के लिए। तो इस तरीके से हम कंपोजिशन फंक्शन करते हैं, एक फंक्शन की वैल्यू को हम दूसरे फंक्शन की वैल्यू में पुट करते हैं और दूसरे फंक्शंस को हम पहले वाले में पुट करते हैं। इस तरीके से हम दो अलग अलग फंक्शंस को कंपेयर करते हैं, उनको मिलाते हैं और एक अपना रिजल्ट निकालते हैं। इसके अंदर दूसरा टॉपिक है हमारा इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो देखो अब एक फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन हो गया, कैसे पता चलेगा कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और अगर करता है तो क्या है। तो देखो अगर एक फंक्शन है, फंक्शन वेयर एफ एक्स एक्स टू वाई, ये उसकी कोड डोमेन और कोडोमेन है, इज इनवर्टिबल इफ there exist of a function which is y to x। मतलब अगर कोई फंक्शन दे रखा है, उसकी रेंज दे रखी है, आपकी कोड डोमेन x है, x से लेकर y तक की उसकी रेंज है, अगर उसका एक फंक्शन हम इस वे में निकाल लें, उसका y फंक्शन निकाल लें x फंक्शन का, और वो उसका एक दूसरा फंक्शन निकाल लें जिसमें उसकी हम डोमेन को रेंज बना दें, रेंज को डोमेन, अगर ऐसा फंक्शन निकल सकता है उसके बाद हम ये बोलेंगे कि इन्वर्टिबल हो सकता है। इन्वर्टिबल जी ओ एफ एक्स हमको x दे दे और एफ ओ जी वाई ये हमको y दे दे, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। देन वी कैन से f इज इन्वर्टिबल एंड जी वाई फंक्शन इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, या फिर जो हमारा पहला फंक्शन है उसका ये जी फंक्शन ही उसका इनवर्स है। इसको एक क्वेश्चन करते हैं, इससे समझते हैं। देखो अब हमको एक फंक्शन दे रखा है यहाँ पे नेचुरल नंबर का, जिसमें जो कि रेंज इसकी आ रही है वाई तक, और वो फंक्शन हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन है ये, फंक्शन हमको दे रखा 4x + 3। ओके, तो देखो ये क्या है, कह रहा है ये है हमारा एक फंक्शन है y बिलोंग्स टू n वेयर y इज इक्वल टू 4x + 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, शो करो कि एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो देखो हमें शो करने के सबसे पहले क्या करना होगा, लेट सीधा इस फंक्शन को उठाएंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट किया, तो देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x + 3। अब हमें सारी टर्म्स को y में चेंज करना है और x की वे में एक फंक्शन निकाल देना जिसे हम gy नाम देंगे। इसका मतलब अब क्या करेंगे, आगे हम y -3 हो जाएगा, इधर जाके ये प्लस का 3 4x, देन x की वैल्यू क्या आ गई y -3/4, यही हमारा gy फंक्शन हो गया। अब देखो ध्यान से, ये हमारा आ गया एफ एक्स फंक्शन 4x + 3 था जो कि गिवन था, और ये आ गया हमारा gy फंक्शन जो कि हमारा y -3/4। तो ये दो फंक्शन हो चुका है हमारे पास तैयार। अब हम इसमें लगा देंगे एफ ओ जी एक्स एंड जी ओ एफ। अगर उन दोनों की वैल्यू, अगर एफ ओ जी ओ एफ एक्स की वैल्यू x आती है और एफ ओ जी वाई की वैल्यू y आ जाती है, इसका मतलब हम बोलेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन है और जी वाई फंक्शन ही हमारा इन्वर्स है। तो चलिए करते हैं। देखो पहले निकाल रहे हैं हम एफ ओ जी वाई, इसका मतलब f में मैं जी वाई फंक्शन की वैल्यू पुट करूँगा, इसका मतलब जी वाई फंक्शन क्या है मेरा y -3/4, इसको अब पुट करूँगा मैं x फंक्शन में, एफ एक्स बन चुका क्योंकि ये, तो 4y -3/4 + 3, तो देखो 4 से 4 कटेगा, आगे का क्या -3 + 3 जो कि कट गया, आ गया y, इसका मतलब ये y आ चुका है। ओके क्लियर। एंड जी ओ एफ एक्स ये हो जाएगा हमारा, देखो g फंक्शन ऑफ एफ एक्स मीन जी एफ एक्स फंक्शन क्या है हमारा 4x + 3 है। अब इसको रखेंगे जी वाई फंक्शन में, इट मीन्स ये आएगा आपका y की जगह मैं ये रख दूंगा, तो 4x + 3
-3 डिवाइड बाय 4, और ये देखो +3 -3 ब्रैकेट ओपन होगी तो कट जाएगा, आएगा क्या 4, और 4 से 4 कटा क्या आ गया आपका x। तो एफ ओ जी तो हमारा क्या आ गया है y के इक्वल। इसी तरीके से हमारा एफ जी ओ एफ एक्स हमारा आ चुका है x के इक्वल। तो देखो एफ ओ जी वाई के इक्वल आ गया, जी ओ एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो इसके बाद हम क्या बोलेंगे, हैंस इट इज अ इन्वर्टेबल फंक्शन एंड एफ इनवर्स इज जी वाई फंक्शन, सो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब एक्स यहाँ पे जो y लिखा है इसकी जगह x लिख देंगे बस, x -3/4। तो ये इसका इन्वर्स हो गया, ठीक है। तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन है और इसका इन्वर्स क्या है, ये आया f इनवर्स x x -3/4। कुछ नहीं है, जी वाई फंक्शन ही लिख दिया है, बस y की जगह x की वैल्यू डाल दी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, और एक चीज़ क्या है कि क्योंकि ये इन्वर्स फंक्शन है तो ये जितने भी हमारे बाइजेक्टिव, इन्वर्स होने के लिए हमें इंपॉर्टेंट रहता था कि 1 फंक्शन हो और ऑन टू फंक्शन हो, तभी हम बोलते हैं कि उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब जितने भी बाइजेक्टिव फंक्शन है हमारे, बाइजेक्टिव फंक्शंस आर ऑलवेज इन्वर्टिबल। जितने भी हमारे बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं वो हमेशा इन्वर्टिबल होते हैं। क्लियर? तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।